हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। क्या है जनाब आज का मैसेज? What is the message of the day? King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. एंड बॉटम ऑफ द डेक पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हैं अपने किसी पॉइंट को लेकर, अपनी किसी ओपिनियन को लेकर, अपने किसी डिसीजन को लेकर। नो मैटर व्हाट आपको लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, आप बड़ी बहादुरी से और बहुत ही डिफेंसिव अंदाज में अपना दिफा कर रहे हैं, उनको फेस कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी बिलीफ पर आप अपने ओपिनियन पर ये बिलीफ रखते हैं कि आप ठीक हैं, और अकेला कर दिया है लोगों ने आपको। आप अकेले ही तमाम चीज़ों को फेस कर रहे हैं। आप अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने ओपिनियन को लेकर, आपके माइंडसेट में जो है आप उसको लेकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटेक्टिव हैं, और आपको लगता है कि यही एक डिटर्मिन्ड माइंडसेट होता है। चाहे ये चैलेंजिंग हो, चाहे दुनिया अगेंस्ट क्यों ना हो जाए, अपना स्टेमिना कंट्रोल रखना चाहिए, और इसके ऊपर अपनी बात के ऊपर कायम रहना चाहिए। आप अपनी बात पर कायम हैं। दूसरी बात ये कि चाहे इसमें आपको कितना ही बड़ा कोई रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और टफ़ हो सकता है, यू विल डू इट। और आप अपने टेम्परामेंट पे और अपने डिसीजन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी प्रॉपर्टी को लेकर, किसी बिलोंगिंग को लेकर, किसी एसेट को लेकर आप बहुत ज़्यादा फ़ाइट कर रहे हों, लोग आपको थ्रेट कर रहे हों, डरा रहे हों कि छोड़ दो ये जगह और इतने पैसे ले लो और छोड़ो ये मामला, कोई ज़रूरत नहीं। बट आप जो है ना वो डटे हुए हैं, आप अड़े हुए हैं कि नहीं मैंने यही चीज़ करनी है। सो इन दी एंड अगर मैं कहूँ कि आपकी ओवरऑल एनर्जी में क्या है, आप गिव अप नहीं करना चाहते, आप अपनी ग्राउंड पे डटे हुए हैं, यू आर स्टैंडिंग योर ग्राउंड। और इसका कॉन्टेक्स्ट ये है, मे बी आपने अपने फादर से ये चीज़ सीखी है, आपके किसी बहुत ही इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन ने आपको ये गाइड किया है कि नहीं यही आपको बचपन से सिखाया गया है और आप यही करें। एंड येस, इट्स वेरी क्लियर कि आप शायद डे वन से यू आर वेरी क्लियर कि मैं बाकी तमाम चीज़ें बेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है, लेकिन मैं किसी इस चीज़ पर जो है ना वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। आपने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों से अपना ट्रांजिट बना लिया होगा। आपको लग रहा होगा कि जो लोग मेरे पीस ऑफ माइंड को सूट नहीं करते, जो लोग मेरे साथ इसलिए कनेक्टेड हैं जस्ट बिकॉज उनको जब सिर्फ अपना मतलब होता है, अपना मफाद होता है, वो सिर्फ तभी करते हैं मुझसे ताल्लुक़ अपना कायम, तो मुझे ऐसे लोगों के पास से चले जाना चाहिए। एंड यू आर नॉट टॉकिंग टू एनीबडी। आजकल आप किसी से बातचीत नहीं कर रहे, और उसकी वजह ये भी है कि आप दो लोगों में, दो रिश्तों में बटे हुए हैं। आप काफ़ी दिनों से ये देख रहे हैं कि मुझे किस तरफ होना चाहिए, और अगर आपको हल्की सी भी कोई कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज नज़र भी आ रही होगी तो वहाँ पर भी आप एक तरफ नहीं होना चाह रहे, बिकॉज़ यू बिलीव कि कोई भी फ़ैसला एक इनडिसाइसिव माइंडसेट में नहीं करना चाहिए। और उसके बाद आपको किसी एक ऐसे मोहसिन ने, आपके फादर, आपके पार्टनर जो कि बहुत ही इमोशनली स्टेबल हैं, उन्होंने शायद आपको हौसला दिया है, बकअप किया है, किसी ने आप पे ट्रस्ट किया है, या आप इस इंसान की वजह से इस ओपिनियन पर अड़ने में और डटे रहने में जो है ना केपेबल हुए हैं।
तो इस एनर्जी में होने की वजह किसी की इमोशनल सपोर्ट है, जिसने आपको एक इनडिसाइसिव माइंडसेट में गाइड किया कि खामोश रहने से कुछ नहीं होता, लोगों को फेस करने से होता है। तो ये जो इंसान है, ये जो भी है आपकी जिस भी लाइफ के जिस कॉन्टेक्स्ट में ये इंसान फॉल करता है, जिस कैटेगरी में, इसने आपको इस एनर्जी के लिए काफ़ी पुश किया, बिकॉज ये आपको अकेले स्ट्रगल करता हुआ काफ़ी दिनों से देख रहा था। और बच बचाव करके निकल जाना एक हद तक तो ठीक है, बट इसकी सपोर्ट की वजह से आपने कम्युनिकेशन को भी फेस किया है एंड यू आर रेडी टू आंसर। हर तरह के सवालात के जवाब देने के लिए आप तैयार हैं। तो ओवरऑल एनर्जी आपकी ये बता रही है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आप किसी भी बात को लेकर ना, जैसे ये होता है कि इंसान आज एक बात कहे, 2 दिन बाद वो ये बात भूल जाता है, तीसरे दिन वो बात फिर भूल जाता है। आपका ऐसा लग रहा है कि जैसे आप एक रूटीन में आ चुके हैं कि अब जो भी मामला होगा वो जज्बात से नहीं, वो समझदारी से डील किया जाएगा। उसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव होगा, और अगर उस ऑब्जेक्टिव में लॉजिक है तो मेरी पावर और मेरी अथॉरिटी जो है ना वो सस्टेनेबल रहेगी। आप बहुत सारे मैनरिज्म की वजह से अपनी कन्वर्सेशन में पावर लेकर आ रहे हैं। आपको इस बात से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपसे कौन कनेक्टेड रहे, कौन डिटैच हो जाए, बिकॉज़ यू बिलीव कि मैं अगर किसी को भी अपनी ज़ात से नुकसान पहुंचा रहा होऊंगा तो ज़ाहिर सी बात है वो सामने से आदमी मुझसे लड़ेगा। मेरी लॉजिकल बात अगर सामने वाले को बुरी लगे और उसकी ईगो ट्रिगर हो जाए तो इसका मतलब वो अपने बारे में सच नहीं सुनना चाहता। यानी आजकल आप बहुत ही ज़्यादा एथिकल और मोरल्स पर कॉम्प्रोमाइज़ ज़ीरो कर रहे हैं, जो कि एक तरीके से सही है। एंड यू आर नॉट एट ऑल रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दिस सिचुएशन। इनफैक्ट आपको ये भी फील हो रहा है कि इस पूरी सूरत हाल में अगर मुझको सारे लोग अकेला कर दें, मैं सच का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी चीज़ पर कायम, लिमिटेड, प्रिसाइज, कंसाइज स्टेटमेंट, मेरे माइंड में क्लैरिटी, और मैं इसी तरह डील करूँगा। चाहे आपको कोई कुछ भी ऑफ़र करे, कोई न्यू बिगनिंग, कोई गुड न्यूज़, कोई फिज़िकली आए आपके पास और बोले कि चलो बस अब सेट करते हैं चीज़ों को, लेट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, चलो थोड़ा सा स्पार्क लेकर आते हैं, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करते हैं, एक नया आइडिया सोचते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। नो, यू विल रिमेन देन एंड देयर, बिकॉज आप अपने नॉर्म्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे। आई कैन ऑल्सो सी कि कोई हो सकता है आपके सामने सॉरी फील करे, कोई हो सकता है आपको लिटरली कोई पर्सन आपसे कांटेक्ट करके आपको कहे कि लेट्स मीट, और ईद का सिरा है, चलो कहीं चलते हैं, और मैं बिल पे करूं और तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम इस बारे में मत सोचो, चलो कहीं चलते हैं, मैं आई टेक यू समवेयर, लेट्स एन्जॉय, लेट्स हैव फन टुडे। तो इट्स गोइंग टू बी समथिंग गुड, डेटिंग हो सकती, लेकिन आप थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे, आपको लगेगा कि ये टेम्परेरी फ़न लॉन्ग टर्म में क्या बनेगा वो मुनासिब नहीं है। तो हो सकता है आप इन दो चीज़ों को रिफ्यूज़ भी कर दें बिकॉज यू डोंट वांट इट। तो एक तो ये चीज़ नज़र आ रही है। लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन है। बस आप ये समझ लीजिए कि आज आप हल्की सी भी लचक नहीं दिखाएंगे। आपने जो डिसीजंस बना लिए हैं, आपने जो नॉर्म सेटिंग कर ली है। अब आपको कोई भी ऐसा कुछ नहीं करना जिसमें आप ये सोचें कि थोड़ा सा चलो ठीक है यार एडजस्टमेंट कर लेते हैं, थोड़ा मुक्का कर लेते हैं। वो चीज़ आप करते हुए नज़र नहीं आ रहे। एंड आई कैन सी पीपल आर ट्राइंग टू अप्रोच यू, लोग आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं, लोग आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपसे बहुत डरने लगे हैं। पता नहीं। लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 777 स्पिरिचुअलिटी का नंबर है जनाब। एक और 7 होता तो मेरे चैनल का नंबर आ जाता। यूर इन द फ्लो। आप जहाँ रुख जा रहा होगा उसको जाने देंगे, लेकिन आप अपनी जगह पर कायम और दायम रहेंगे। योर पर्पस फ्लोज फ्रॉम विद इन यू एंड एवरी थिंग दैट इज़ अनफोल्डिंग or being revealed to you is a part of your purpose।
मुझे लगता है आप कोई ख़ास दुआ मांगते हैं हकीकतों की, आगाहियों की, कि आपको बहुत सारे लोगों पर डाउट्स होता है उनकी, स्पेशली उनकी इंटेंशंस पे। तो शायद आप इस पर्पस के साथ हैं कि आप किसी के हाथों फूल ना बने। तो कोई ख़ास दुआ है जो आप पढ़ते हैं या मांगते हैं, जिसमें कुछ ही दिनों बाद सामने वाले का असली चेहरा आपके सामने आ जाता है। और ये काफ़ी अपसेटिंग बात भी होती है, बट इट हैपन्स। अ स्टेट ऑफ पीस एंड कामनेस इन योर सोल। इससे फ़ायदा ये होता है, ये जो यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका सर्कल जो है वो दिन ब दिन लिमिटेड होता चला जा रहा है, और बहुत सारे लोगों में आप बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हो गए हैं कि अब मुझे मजमे की, मुझे काफ़िलों की, मुझे झुरमुट की, मुझे मॉब्स की ज़रूरत नहीं है। कम लोग, कम छोटा सर्कल, रिलायबल लोग, ट्रस्टवर्दी, बाकी लोग रुके या ना रुके, ठीक है ना। और ये तमाम चीज़ें इसलिए हो रही हैं बिकॉज़ आप हर चीज़ को वक्त की धारा पे इसलिए भी छोड़ रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ वो चीज़ रुके जो मेरे जहनी सुकून के लिए, मेरे ज़िंदगी के सुकून के लिए और मेरी रूह की तस्कीन के लिए हो। तो ये आपके एंजल मैसेजेस आए हैं, आई एम इन द फ्लो, दिस इज़ समथिंग वेरी नाइस। और इंसान इस स्टेट ऑफ माइंड में, इस स्टेट ऑफ एनर्जी में तब आता है जब वो वाकई ये तय कर लेता है कि वो लोगों पे डिपेंडेंट नहीं है। लोग उस पर कितने भी डिपेंडेंट क्यों ना हो, वो एक अलग चैप्टर है। दीज टू कार्ड्स सेज एवरीथिंग। ये दोनों कार्ड्स जो हैं वो अपने अंदर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि आप अपने उसूलों पर कायम और दायम हैं, और यही उसूलों पर कायम और दायम रहना आपको दूसरे लोगों के सामने, दूसरे लोग डर के आपसे बात ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन 10 दफ़ा वो सोचेंगे कि अगर हमने इसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई वर्बल अटैक किया तो इसने फिर पलट कर जो जवाब दिया कहीं उसमें हमारी पौ ना हो जाए। तो ये है जनाब आपका आज का मैसेज ऑफ द डे। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।